खुदा बाप का फजल, उसका रहम और वो इत्मीनान जो यीशु मसीह में उसका पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में रखता है, हमेशा कायम रहे। हम हमेशा यीशु में कायम रहे और वो हमेशा हमारा मालिक बना रहे। वो जब आए, जब वो अपने जलाल में आए, या जब हमारी ज़िंदगियों का एंड हो तो हम मसीह में सोएं, या जब वो अपने जलाल में आए तो हम उसके साथ उसके जलाल में दाखिल होने वाले हैं। आमीन। आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से मरकस उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत से। यहाँ पे लिखा है, यीशु अंजीर के दरख्त पर लानत करता है। मैनी टाइम्स हमने ये कलाम को सुना है और पढ़ा भी है, और बहुत दफ़ा हमने यही देखा है कि यीशु एक दरख्त पर लानत करता है, लेकिन यीशु क्यों उस पर लानत करता है? आज खुदा का पाक रूह हमें और ज़्यादा सिखाए अपनी पाक मर्जी से। हम हमेशा उसके पाक रूह से सीखें, हम हमेशा उसके पाक रूह की रहनुमाई में रहकर सीखें, ताकि जो कुछ वो हमें सिखाना चाहता है, जो कुछ वो हमें बताना चाहता है, उसको हम अपनी ज़िंदगी में लें। क्योंकि हम बहुत सालों से कलाम को पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ पढ़ने की हद तक या सुनने की हद तक रखते हैं। लेकिन आज हम उसके पाक रूह की रहनुमाई में जो कुछ सीखें, अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में लें तो हमारी ज़िंदगियाँ भी उसके कलाम के मुताबिक हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन जब वो बेतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। इसका मतलब है कि पहले दिन भी कुछ काम हुआ होगा। तो आज दूसरा दिन है जिसके बारे में बात हो रही है। दूसरे दिन जब वो बेतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। आमीन। अब यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि जब दूसरे दिन यीशु, पहले दिन जो काम कर रहे थे यीशु और जो उनकी खिदमत थी, ये दूसरे दिन का जिक्र है कि दूसरे दिन जब वो बेतनिया से निकले तो यीशु को भूख लगी, क्योंकि वो खिदमत कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। तो एज इंसान हम भी जब काम करते हैं तो हमें एक वक्त अपने वक्त के मुताबिक भूख लगती है। तो यीशु को भी भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया। अब क्योंकि वो काफ़ी दूर से यीशु मसीह ने देखा, तो उनको लगा कि पत्ते हैं, ग्रीनरी है, हरा भरा है, तो डेफिनेटली इसमें फ्रूट भी होगा। तो लेकिन जब यहाँ पे लिखा है कि मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। अब जब पहले मैं इस कलाम को, जब इस हवाले को पढ़ती थी, तो मुझे लगा कि अंजीर का तो मौसम नहीं था, फिर क्यों यीशु ने उसको पर लानत की? फिर क्यों यीशु ने कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए? और उसके शागिर्दों ने सुना। अब जबकि अब समर है, तो क्योंकि ये मैंगोज का सीजन है, मैंगो का मौसम है, तो हम हर तरफ मैंगोज को देखते हैं, हम हर तरफ उस सीजनल फ्रूट को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसका सीजन भी नहीं, फिर भी यीशु कह रहे हैं कि उसमें फ्रूट कहीं नहीं। अब अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी के साथ देखें, तो क्या हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी हैं, ऊपर से हरी भरी, ऊपर से पत्तों वाली, ऊपर से ग्रीनरी, ऊपर से नज़र आ रहा है कि हम मसीह में हैं, ऊपर से नज़र आ रहा है कि हम खुदा से प्यार करते, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो जो हमारे दिलों और गुर्दों का मालिक है, वो जो हमारी रूह का मालिक है, वो जानता है कि हमारी ज़िंदगियाँ कैसी हैं। वो जानता है कि मेरे और आपके दिल में क्या है। वो जानता है कि हमारी रूह किस कदर उसमें मसरूर है। जब यीशु अपने जलाल में है, आपको और मुझे, हमें अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, और ना ही पता है कि यीशु कब और किस वक्त जाहिर होगा अपने जलाल में। तो क्या आज हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आप को ऑलरेडी तैयार कर लें, उसके कलाम से भर के, उसके पाक रूह की रहनुमाई में रहकर उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर लें कि जब यीशु आए हमें देखने के लिए, हमें लेने के लिए, तो हम सिर्फ ऊपर से हरे भरे नज़र ना आए, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में वो फ्रूट हो जिस फ्रूट के लिए वो हमें लेने आया है। खुदा ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो,
تو کیا میرے اندر وہ نور ہے جو یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو؟ کیا میں اپنے نور سے دوسروں کو روشن کر رہی ہوں؟ کیا میرے نور سے دوسرے لوگ راستہ دیکھ رہے ہیں؟ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی کہ یسوع جب اپنے جلال میں آئے، یا جب کبھی میری لائف کا اینڈ ہو، اور کیا میں مسیح میں سوؤں گی یا پھر میرا اینڈ دوسرا ہے؟ تو آج ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں سیزنل ہوں یا میں حقیقی ہوں؟ کیا میں یسوع کے لیے تیار ہوں کہ یسوع جب اپنے جلال میں آئے تو میں اس کے ساتھ جانے والی ہوں؟ جب یسوع مجھے بلائے تو اگر میں مسیح میں سوئی ہوں تو میں اٹھوں اور میں اس کے ساتھ جانے والی ہوں؟ آج ہمیں چیک کرنا ہے اپنی زندگیوں کو، آج ہم نے چیک کرنا ہے اپنے دل کو، آج ہم نے چیک کرنا ہے اپنی روح کو کہ کیا میرا دل اور میری روح اپنے مالک کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ آمین۔